Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, chapter number 6, Rivers of India. So let's start the chapter. Water plays a very important role in our human life. देखिए, हमारे मानव जीवन में पानी बहुत ही महत्वपूर्ण है. बिना पानी के हम कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते. देखिए, सुबह उठते हैं, उठने से लेकर रात को सोने तक हम बिना पानी के कोई भी काम कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है. ये पानी हमें कहाँ से मिलता है? इसके 2 मेन सोर्सेस हैं. फर्स्ट इज़ अंडरग्राउंड वाटर एंड अनदर इज़ सरफेस वाटर. अंडरग्राउंड वाटर फॉर एग्जांपल वेल्स, ट्यूब वेल्स आपने देखे होंगे. एंड सरफेस वाटर के एग्जांपल्स हैं रिवर्स, स्ट्रीम्स, लेक्स. ये सभी सरफेस वाटर हैं. एंड रिवर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्सेस ऑफ सरफेस वाटर. देखिए, रिवर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इसका हमारे इंडियंस की लाइफ में. देखिए, रिवर्स, नदियाँ सरफेस वाटर का एक महत्वपूर्ण स्रोत है. यह मीठा पानी देता है सभी को. एंड मेजर सिटीज़ आर लोकेटेड बाय द बैंक ऑफ द रिवर्स. ज़्यादातर शहर नदियों के किनारे बसे हुए हैं. रिवर्स ऑल्सो हैव एन इम्पोर्टेंट रोल इन हिंदू रिलीजन. देखिए, हमारे हिंदू धर्म में नदियों को माँ माना जाता है और इसकी पूजा भी की जाती है. एंड इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड हॉली बाय ऑल हिंदूज. सो वी रीड अबाउट द रिवर्स ऑफ इंडिया. तो हम भारत की नदियों के बारे में रीड करते हैं. रिवर्स आर नेचुरल वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ. नदियाँ पृथ्वी पर प्राकृतिक जल निकाय हैं. दे आर ए सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर. और ये मीठे पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है. दे फ्लो टूवर्ड्स एन ओशन, लेक और सी. और ये महासागर, झील और समुद्र की ओर प्रवाह करती हैं, यानी उनकी ओर बहती हैं. नाउ राइट द नेम्स ऑफ द रिवर्स दैट फ्लो थ्रू द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स. अब आपको नदियों के नाम लिखने जो कि इन स्टेट्स में बहते हैं. बिफोर वी स्टार्ट टू फिल द एक्सरसाइज वी लुक एट द मैप. देखिए, हम एक्सरसाइज फिल करते हैं उससे पहले मैप की तरफ देखते हैं. ये इंडिया का मैप है. देखिए, ये नॉर्थ में हिमालयाज़ हैं, यानी यहाँ पे पर्वत श्रृंखला हैं. और ये है अरेबियन सी, यानी अरब सागर है. ये है बे ऑफ बंगाल, ये बंगाल की खाड़ी है. नीचे साउथ में है इंडियन ओशन, यानी हिंद महासागर. देखिए, मोस्टली रिवर्स यहाँ पहाड़ों से बहती हुई बे ऑफ बंगाल में या फिर ये अरेबियन सी में गिरती हैं. We have to write the names of the rivers that flow through these states. देखिए, उत्तर प्रदेश से कौन सी रिवर फ्लो करती है? यस, गंगा. गंगा इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया एंड इट इज़ द हॉली रिवर ऑफ इंडिया. देखिए, गंगा एक मुख्य नदी है हमारे भारत की और ये एक धार्मिक नदी भी है. इसको हम गंगा मैया भी कहते हैं. एंड इट्स लेंथ इज़ 2510 किलोमीटर. इसकी लंबाई है 2510 किलोमीटर. एंड इट्स डेप्थ इज़ 100 फीट. और इसकी गहराई है 100 फीट, यानी 31 मीटर. यह गंगोत्री हिमनद से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में मीन्स बंगाल की खाड़ी में गिरती है. एंड द नेक्स्ट रिवर दैट फ्लोज थ्रू उत्तर प्रदेश इज़ यमुना. यह गंगा की सबसे प्रमुख सहायक नदी है. यह यमुनोत्री से निकलती है और इलाहाबाद में गंगा से मिलती है. एंड इट्स लेंथ इज़ 1376 किलोमीटर. एंड इट्स डेप्थ इज़, और इसकी गहराई है 60 फीट. नाउ लुक एट द नेक्स्ट स्टेट, असम. और यहाँ की रिवर है ब्रह्मपुत्र. यह मानसरोवर झील के पास तिब्बत से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है. इसकी लेंथ है 2906 किलोमीटर. नेक्स्ट इज ओडिशा. एंड विच रिवर फ्लोज थ्रू उड़ीसा? महानदी. और यह सिवावा नामक पर्वत श्रृंखला से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में मीन्स बंगाल की खाड़ी में गिरती है. एंड इट्स लेंथ इज़ 858 किलोमीटर. एंड द लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया हीराकुंड डैम इसी नदी पर बना है. नेक्स्ट स्टेट इज़ तेलंगाना.
And which river flows through Telangana? Yes, Krishna. It is the most important river of South India. यह साउथ इंडिया की सबसे मुख्य नदी है. And it originates from the western Ghat near महाबलेश्वर and falls in Bay of Bengal. यह महाबलेश्वर से निकलती है और बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में गिरती है. एंड इट्स लेंथ इज़ 1400 किलोमीटर. इसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर. नेक्स्ट स्टेट इज़ बिहार. एंड विच रिवर फ्लोज थ्रू बिहार? यस, कोसी. यह भी गंगा की सहायक नदी है और कोसी डैम इसी नदी पर बना है. एंड इट्स लेंथ इज़ 729 किलोमीटर और इसकी लंबाई है 729 किलोमीटर और यह हिमालय से निकलती है. नेक्स्ट स्टेट इज़ मध्य प्रदेश. एंड विच रिवर फ्लोज थ्रू इट? यस, तापी. इसको हम ताप्ती रिवर भी बोलते हैं. इट फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. यह ईस्ट से वेस्ट की दिशा में बहती है और यह सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है. इट्स लेंथ इज़ 724 किलोमीटर. इसकी लंबाई है 724 किलोमीटर. एंड नेक्स्ट रिवर ऑफ मध्य प्रदेश इज़ नर्मदा. इसे रेवा नाम से भी जाना जाता है और ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है. ये भी वेस्ट की तरफ बहती है. एंड इट्स लेंथ इज़ 1312 किलोमीटर. इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर और यह भी खंबात की खाड़ी में गिरती है और यह अमरकंटक शिखर से निकलती है. एंड नेक्स्ट इट इज़ जम्मू कश्मीर. विच रिवर फ्लोज थ्रू इट? यस, इंदस. इट इज़ वन ऑफ द 7 सेक्रेड रिवर्स ऑफ हिंदूज. यह हिंदू की पवित्र नदियों में से एक है और यह मानसरोवर झील के पास तिब्बत से निकलती है और अरेबियन सी यानी अरब सागर में गिरती है. नाउ वी रीड मोर टू नो. द ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट्स इन तिब्बत वेयर इट इज़ कॉल्ड सांगपो. देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है और वहाँ पे ये सांगपो नाम से जानी जाती है. इट पासेस थ्रू इंडिया एंड एम्प्टीज इनटू बे ऑफ बंगाल. और ये इंडिया से बहती हुई बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है. वी हैव completed our exercise. You have to fill it in your book and also revise it. Goodbye, students.